समापन की यह पावन बेला है। विहंगम योग का यह वार्षिकोत्सव जो हम सबका सबसे बड़ा पर्व है, सबसे बड़ा त्योहार है, जिसे हम पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाते चले आ रहे हैं। इसके पीछे तो इतिहास अध्यात्म का ही है। सद्गुरुदेव की आध्यात्मिक अनुभूतियों का ही तो है। सेवा, सत्संग और साधना पर यह अध्यात्म टिका है। सेवा क्यों है? क्योंकि हमें अपने अहंकार का शमन करना है। अध्यात्म में सेवा अनिवार्य वस्तु है, प्रथम वस्तु है सेवा। अहंकार भी बहुत हो जाता है, कई कई प्रकार का अहंकार है साहब, क्या क्या बताएं। जितना हम अपने अहंकार को कम कर सकें, जितना अपने मन को सूक्ष्म बना सकें, उतना ही हम सबके लिए अच्छा होता है, आत्मा के लिए अच्छा होता है। अभी झारखंड दौरे में प्रत्येक स्थानों पर जिज्ञासाओं का समाधान मेरे द्वारा किया गया। बहुत सारे प्रश्न आते थे। एक जिज्ञासु ने एक प्रश्न किया, प्रश्न क्या था कि क्या भूत योनि होती है कि नहीं, प्रेत होते हैं कि नहीं? अगर इस भूत का, प्रेत का असर किसी पर पड़ जाए, अगर भूत किसी को पकड़ ले तो कैसे छूटेंगे, कैसे बचेंगे? बचने का उपाय क्या है? तो मैंने कहा कि हाँ, प्रवचन के क्रम में मैंने कहा कि कुछ ऐसी आत्माएं होती हैं जो इस रूप में रहती हैं, जो निर्बल हैं, जिनकी मानसिक स्थिति दृढ़ नहीं है, जिनका मन स्वस्थ नहीं है, जिनका मन सबल नहीं है, उनके ऊपर तो नकारात्मक शक्तियां अधिकार तो बना लेती है नकारात्मक शक्तियां अपना अधिकार। लेकिन अभी तो एक बात बाकी है साहब। मैंने कहा था क्या कहा था? मैंने कहा था, अरे साहब उस भूत की क्या बात करें, उस भूत की क्या बात करें जो भटक रहा है, जिसको शरीर की तलाश है, जो अपने भोगों को भोग रहा है। सबसे बड़ा भूत तो अहंकार का भूत है, सबसे बड़ा भूत तो काम क्रोध का भूत है।
और ये जब भूत चढ़ जाता है तो जल्दी उतरने का नाम ही नहीं लेता है। एगो भूत थोड़े बा, कई गो भूत चलाता संगे संगे। विद्या का भूत भी हो जाता है, पद का, प्रतिष्ठा का, सम्मान का, आसक्ति का, मोह का भूत, भ्रम का भूत, संशय का भूत। संशय का कितना बड़ा भूत है, कंफ्यूजन का भूत है। ये तो क्लैरिटी नहीं है, करना क्या, जाना किधर, करना क्या, कर्तव्य क्या, अकर्तव्य का। एगो भूत थोड़े बा, मैं भूत बा, भूत है जा। भ्रम का भूत है साहब, संशय का भूत है। प्रचारकों की परीक्षा होती है, पिछले कुछ वर्षों से यह चल रहा है, ये प्रक्रिया चल रही है। प्रश्न पत्र बनते हैं, प्रचारक जो विहंगम योग के रथ को आगे बढ़ाना चाहते हैं परीक्षा देते हैं। देखिए ये सब मामला भूत का ही चल रहा है अभी। तो एक प्रश्न था कि स्वरवेद का क्या प्रयोजन है, स्वरवेद से क्या क्या लाभ होता है, इसकी क्या उपयोगिता है, क्या अनिवार्यता है। सबने अपने सिद्धांत के अनुसार, अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर सभी प्रचारकों ने इस प्रश्न का उत्तर दिया। मैं भी कभी कभार इन पुस्तिकाओं को यदा कदा देख लेता, अवसर नहीं है साहब। समय जिस गति से बढ़ रहा है और जैसे आश्रम के प्रकल्प बढ़ रहे हैं, एक एक मिनट बड़ा अमूल्य सा दिखता है और उसका पूरा उपयोग आश्रम के प्रकल्पों में, आश्रम के कार्यों में समर्पित भाव से कार्य करने का बचपन से ही अंदाज रहा है, इसी में जीता हूं। क्या प्रश्न था, क्या प्रयोजन है? अनेकों ने बहुत उत्तर दिया, अच्छा उत्तर दिया। एक प्रचारिका क्या लिखती है, एक हमारी बहन क्या लिखती है, क्या कहती है? कहती है, लिखती है, जहां स्वर वेद की वाणी गूंजती है, जहां स्वर वेद का प्रकाश फैलता है, जहां यह ब्रह्म विद्या की वाणी गूंज जाती है, वहां का सारा भूत, सारा प्रेत स्वतः समाप्त हो जाता है और सकारात्मक शक्तियां बढ़ जाती हैं। हम थोड़े कहते नहीं, उसने लिखा था, उसने लिखा था। तो जितना यह सब नकारात्मक चिंतन है, और जो कुछ भी ऐसा है जो अनावश्यक है, अनुपयुक्त है, वाणी का अनुचित प्रयोग है, वह सब नष्ट हो जाता है साहब इससे। न केवल बाहर का भूत इस विहंगम योग के द्वारा, स्वर वेद के द्वारा नष्ट होता है, बल्कि जो भूत मानव के मन में है विविध रूपों में, उस भी भूत को ये नष्ट कर देता है, दूर कर देता है साहब। सब भाग जाते हैं, सब परा जाते हैं साहब। जितना मन को स्वस्थ बनाएंगे, जितना मन को ताकतवर बनाएंगे, जितना हमारा मन स्वस्थ होगा, उतना ही हम आत्मा के नजदीक रहेंगे साहब।
उतना ही हम आत्मा के नजदीक रहेंगे। जितना हमने अपने मन को साधा है, जितना हमने अपने मन को नियंत्रित किया है, और जितना हम अपने मन को नियंत्रित करेंगे, हमारी वाणी, हमारा व्यवहार, हमारा आचरण और हमारी क्रिया उतनी ही संयमित रहेगी, उतनी ही श्रेष्ठ रहेगी, उतनी ही सकारात्मक रहेगी और उतनी ही उत्कर्ष वाली रहेगी साहब। यही तो बात है। हमारा यह जो जीवन है वो कर्मों का ही तो समूह है। हम कर्म कर रहे हैं और उसका फल भी हमें मिल रहा है। ईश्वर साक्षी है, हमारे भीतर बैठा है। आत्मा के भीतर अंतरात्मा रूप से परमात्मा ही तो छिपा है साहब। ईश्वर का रहस्य हमारे भीतर है, मानव के भीतर है। दूध के कण कण में मक्खन भरा है, ऐसे निकल जाएगा? निकल जाएगा मक्खन ऐसे? अरे साहब, उसके लिए युक्ति चाहिए और हमारी आत्मा के भीतर जो अंतरात्मा के अंदर निहित जो ईश्वर का प्रकाश है, जो हमारे भीतर अनंत की ऊर्जा है, उसे निखारने के लिए, उसे प्रकट करने के लिए तो स्वर वेद का सिद्धांत चाहिए, सद्गुरु देव का विहंगम योग चाहिए। तब हम निखर जाते हैं साहब। एक अवस्था है जिसका नाम है तुरीयावस्था। देखिए ये मामला कहां तक जाता है। प्रचार के क्रम में अनवरत या सत्संग के क्रम में जहां भी जाना होता है, देश विदेश में अनेक जिज्ञासु आते हैं। विहंगम योग का यह प्रताप है और स्वर वेद के ज्ञान की ऐसी शक्ति है। स्वर वेद के ज्ञान में इतना आध्यात्मिक आनंद और अध्यात्म की ऊर्जा भरी है। इस ज्ञान और इस आकर्षण से अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए लाखों लाख जनमानस भारत में तैयार खड़ा है, विश्व उन्मुख है इसके प्रति। इसका अनुभव कर रहा हूं, करता आ रहा हूं। भीतर तक पहुंचता है सदगुरु का स्वर वेद। इतनी ताकत है इसमें। बहुतों का आना बाकी है इस मार्ग में और सदगुरुदेव ने अपने संकल्प को पूर्ण करने का महान प्रयत्न कर लिया है। किससे क्या काम लेना है वह सत्ता जानती है। और सबसे बड़ी बात तो यह है, सबसे बड़ी बात तो यह है, ईश्वर कर्माध्यक्ष है, फल प्रदाता है। वो किसी के साथ अन्याय नहीं करता। हम भले अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके कुछ भी आचरण करें, ईश्वर के दरबार में अन्याय नहीं है।
मुझे कहां भेजना है, उनको कहां भेजना है, उसको कहां भेजना है, ईश्वर जानता है। ईश्वर कर्माध्यक्ष है। सदगुरु जिससे जो चाहता है काम करा लेता है। ऐसा मैं बात कर रहा था तुरीयावस्था की। जो बहुत बार आते हैं सब जिज्ञासु, ऐसे ही टीवी पर देखा रहता है सब। कई बार इस जिज्ञासा से और इस भाव से कि हमें कुछ ज्ञान मिल जाए, मैं कुछ समझ लूं, अपने अनुभव को बता दूं, इस भाव से आते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं मैं तो ध्यान की गहराइयों में चला जाता हूं। मैं तो ध्यान की गहराइयों में चला जाता हूं। मैं पूछता हूं आप कैसे चले जाते हो ध्यान की गहराइयों में? मैं आत्मा में ही स्थित हो जाता हूं। आप कैसे हो जाते हो? कैसे स्थित हो जाते हैं आप? मैं ध्यान की गहराइयों में चला जाता हूं, मुझे इसका भान नहीं होता, मुझे इसका ज्ञान नहीं होता कब मैं कहां स्थित हो जाता हूं। मैं तो ध्यान में चला जाता हूं। मैं तो आत्मा में ही स्थित हो जाता हूं। कैसे स्थित हो जाते हैं? मैं चिंतन करता हूं। मैं एक आसन से बैठ गया और क्या चिंतन करता हूं मैं क्या चिंतन करता हूं? यह साहब चिंतन करते हैं मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं इंद्रियां नहीं हूं, मैं प्राण नहीं हूं, बल्कि इन सबसे भिन्न मैं चेतन शुद्ध स्वरूप चेतन आत्मा हूं। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। ऐसा ही चिंतन करते करते, ऐसा ही चिंतन करते करते मैं आत्मा की गहराइयों में चला जाता। मैं स्वयं का ही साक्षात कर लेता हूं। मैं ये चिंतन करता हूं मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं प्राण नहीं, मैं इंद्रियां नहीं, बल्कि इन सब से भिन्न मैं चेतन शुद्ध स्वरूप आत्मा हूं। मैं आत्मा हूं। ये आत्मा के प्रत्यक्ष का साधन है इनका। इसके लिए साहब मन की अवस्थाओं को जानना पड़ता है, समझना पड़ता है, इसके भेद और इसके यथार्थ को आत्मसात करना पड़ता है। शरीर के साथ जो कुछ भी है वह घटित होता है। अभी हमारी जो ये अवस्था है ये जागृत अवस्था है। हम सब जगे हुए हैं। आंखों से ये प्रकाश प्रत्यक्ष हो रहा है। ये जो सूर्य है ये सूर्य आदित्य रूप में हमारे आंख के गोलकों में ही प्रविष्ट है। ये जागृत है।
ये स्वप्न थोड़े ही है साहब, ये तो जागृत का मामला है। कब जागृत हैं हम? जब हमारी आंखें खुली हैं, जब हम कानों से शब्दों का श्रवण कर रहे हैं, नासिका में घ्राण शक्ति है, जिह्वा से हम रस ले रहे हैं, त्वचा से हम स्पर्श कर रहे हैं, श्रोत्रम चक्षु, ये सारा कार्यक्रम चल रहा है हमारा। आंखों से ये प्रकाश प्रत्यक्ष हो रहा है, कानों से हम शब्दों का श्रवण कर रहे हैं, नासिका में घ्राण शक्ति है, जीवा से रस ले रहे हैं और त्वचा से स्पर्श कर रहे हैं। मन कहां है हमारा? मन आंखों के आगे है। जहां जहां आंखों की दृष्टि जाती है, वहां वहां हमारा मन भी जाता है। ये भौतिक नेत्र नहीं भी हैं तो अन्य इंद्रियों के माध्यम से उसे संसार का ज्ञान प्राप्त हो रहा है। तो हमारी जो इंद्रियां हैं, ये बाहर का समाचार लेती हैं, स्थूल संसार को देखती हैं। ईश्वर ने इंद्रियों को बहिर्मुखी बनाया है। इंद्रिय अश्व और मन रज्जु, बुद्धि सारथी जान, आत्मरथी रथ देह है, त्रिगुण भाव पथ ज्ञान। एक अवस्था है जागृत, पंच विषय पंच इंद्रिया होय यथार्थ ज्ञान, जागृतता को जानिए प्रथम अवस्था मान, प्रथम अवस्था मान। एक जगे हुए हैं साहब, शरीर के साथ जो है वो तो होगा। आत्मा सबसे प्रधान है। इस शरीर में प्राणों की शक्ति है, आत्मा के साथ प्राण लगे हैं, प्राण बड़े प्रिय हैं। मन बड़ी शक्तियों वाला है। एक अवस्था है जिस अवस्था को कहते हैं स्वप्न अवस्था। जागृत के परपंच की स्मृति होय जही काल, स्वप्न अवस्था अन्यथा दृश्य अनेक हवाल, दृश्य अनेक हवाल। स्वप्न में क्या होता है? स्वप्न अवस्था सहज स्वाभाविक रूप से प्राप्त है। वो आत्मा, शरीर, मन, प्राण के साथ ये क्रियाएं चल रही हैं हमारे साथ, तो सिस्टम काम कर रहा है साहब। प्राय हम सभी यदा कदा स्वप्न देख ही लेते हैं। आप लोगों में से कितने लोग स्वप्न देखते हैं, स्वप्न लोक में जाते हैं, सपने आते हैं? किनको? देखिए, इसमें तो सब सपने वाले भी हैं। क्यों नहीं आएंगे साहब सपने? स्वप्न है, जैसे जागृत है वैसे स्वप्न है। मुझे भी सपने आते हैं। कई बार रात में 2-3 घंटा सोना है, सुबह कार में जाना है, प्लेन में बैठना है, तो वैसे ऐसे कर रहे हैं, उसमें थोड़ा थोड़ा सपना ऐसे ऐसे होता है। स्वप्न आएगा साहब, सहज स्वाभाविक रूप से है, सहज स्वाभाविक रूप से है। ये इसको झुटलाया नहीं जा सकता। कब आते हैं स्वप्न? जब हमारा मन कंठ में स्थित हिता नाम की नाड़ी में आ जाता है, स्वप्न आते हैं। जागृत के प्रपंचों की स्मृति होती है। मैं तो स्वप्न में भी प्रवचन करता हूं साहब, सर्ववेद की वाणी की बात करता हूं। न केवल जागने में,
बल्कि स्वप्न में भी इसी महफिल में जीता हूं, बचपन से ही जी रहा हूं, बहुत अल्प आयु से जी रहा हूं इसी में साहब। एक अवस्था है जब हम गाढ़ी नींद में चले जाते। कब चले जाते हैं गाढ़ी नींद में? सुसुप्ति में। कब चले जाते हैं? जब हमारी ज्ञान की इंद्रियां और जब हमारी कर्म की इंद्रियां शांत हो जाती हैं। स्वप्न पूर्ण निद्रा की अवस्था नहीं है, ये तंद्रा है एक प्रकार से। ये नींद नहीं है। अर्धनिद्रा है। क्यों? क्यों अर्धनिद्रा है? स्वप्न क्यों अर्धनिद्रा है? क्यों? क्योंकि हमारा जो अपूर्व शक्तियों वाला मन है, जिसे ईश्वर ने दिया है, वह आत्मा के पास स्थित नहीं हो सका। वह ब्रह्मांड में अपने केंद्र पर स्थित नहीं हो पाया। जागने पर तो मानता नहीं है मन हमारा, है ना? यही बात है ना। मन को नियंत्रित और संयमित करना कितना कठिन है साहब। वही जानता है, वही इसका ज्ञान प्राप्त करता है जो विहंगम योग की साधना का अभ्यास करता है। जो साधक होता है उसको पता चलता है। ये बैठते हैं तो लगता है घुमाने, घुमाता है ना, वो घुमाता है साहब। और जो साधक है इसको जानते हैं। बहुत बार अनेक साधक हम सबों से मिलते रहते हैं, क्या कहते हैं? हमरा से ना होई, मान में नहीं खे आवत, ना होई हमरा से। हाँ, ऐसा कहना भी ठीक नहीं है। आप जब तक, मैं यदा कदा बातों बातों में कह देता हूं, हमारे साथ चलने वाले सेवक जानते हैं। सेवकों से कहता हूं, क्या कहता हूं? ये कहता हूं कि पहले प्यारे तुम अपने ऊपर खुद अपनी कृपा करो, तब दूसरे की कृपा होगी। ऐसे हाथ छोड़ देने से नहीं होगा। दोनों का बल चाहिए, स्वयं का पुरुषार्थ चाहिए। कृपा का आधार तो है, सबसे पहले आप खुद अपने ऊपर कृपा करो, दृढ़ संकल्प के द्वारा, दृढ़ संयम के द्वारा साहब। जो अपने ऊपर कृपा नहीं कर सकता, उसके ऊपर कोई कृपा करने वाला नहीं है। कोई कृपा नहीं कर सकता जो सेवा में नहीं है। कैसे कृपा करेंगे अपने ऊपर? आप अपने ऊपर अपनी कृपा कैसे कर पाएंगे? जब दृढ़ संकल्प से, प्रथम ही दृढ़ संकल्प करा। क्या कहती है स्वरवेद की वाणी? प्रथम ही दृढ़ संकल्प कर, संयम कर अनुकूल, ध्येय धैर्य से मिलता है, साधन सब सुख मूल, साधन सब सुख मूल। दृढ़ संकल्प की कृपा करिए अपने ऊपर। पहले आपको अपना संकल्प दृढ़ करना है, बार बार अपने संकल्पों की पुनरावृत्ति करनी है, तब दूसरे की कृपा होगी। पहली कृपा तो आपको अपने ऊपर स्वयं करनी है। ऐसा बात है ना ऐसी?
स्वयं का पुरुषार्थ भी चाहिए, सदगुरु कृपा का आधार भी चाहिए। दोनों चाहिए, दोनों चाहिए। समर्पण भाव से रहिए, लेकिन पुरुषार्थ में कमी न रखें और पूरी शरणागति हो साहब। कर्तव्य और दायित्व के बोध से जागृत रहे। एक अवस्था है जागृत, दूसरा का नाम है स्वप्न और तीसरी है सुषुप्ति। जब हम गाढ़ी निद्रा में सो जाते हैं, पूर्ण निद्रा में। कब सोए हम? कब सोए? जब ज्ञान और कर्म की इंद्रियां शांत हो गई, मन निश्चेष्ट पड़ गया, तब नींद आई और क्या कहते हैं, सुखपूर्वक सोया। क्यों सोया? क्यों? कि मन शांत हो गया, इसीलिए तो नींद आई। एक अवस्था है तुरीयावस्था, और इस तुरीयावस्था में क्या होता है, जब हम जागृत से, स्वप्न से और सुषुप्ति से भी ऊपर उठ जाते हैं, वह तुरीयावस्था है जिसमें आत्मा को, आत्मा का ही बोध प्राप्त हो जाता है, प्रत्यक्ष आत्म साक्षात हो जाता है साहब। जब हम जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति से ऊपर उठ जाते हैं, तुरीयातीत और आप्त भी अवस्थाएं हैं, जो शब्द के प्रकाश का, ईश्वर के प्रकाश का अनुभव होने लगता है और तन्मय रूप हो जाता है साहब। जब देखिए ये कितना बड़ा सिस्टम है, इन्होंने न मन को नियंत्रित किया, न मन को संयमित किया, न मन को बाहर में रोका, न मन को भीतर में रोका, न मन जहां से चला है वहां पहुंचाया। और ये साहब कहते हैं कि मैं स्वयं से जुड़ जाता हूं, मैं आत्मा का प्रत्यक्ष कर लेता हूं, मैं ध्यान की गहराइयों में चला जाता हूं। मनोरंजन बहुत दिखता है साहब, देश विदेश में हम सब इसका अनुभव करते आ रहे हैं। अध्यात्म के नाम पर अंधेरा बहुत है, ध्यान के नाम पर, साधना के नाम पर बहुत अंधेरा दिखता है। सबकी बातों को सुनना और फिर स्वरवेद के आलोक में अपने ज्ञान, अपने सिद्धांत को प्रकट करना, इस कर्तव्य भाव से, इस सेवा भाव से मैं कभी अलग नहीं हो सकता, अलग नहीं होऊंगा साहब। सेवा में जीता हूं, सत्संग में जीता हूं, साधना में जीता हूं, इसी अंदाज में जीता चला रहा हूं साहब। कर्तव्य और दायित्व के बोध से, सेवा भाव, समर्पण भाव, शरणागति के भाव से स्थित हूं। एक है तुरीयावस्था, और उस तुरीयावस्था में आत्मा का प्रत्यक्ष हो जाता है। कब होता है? जब जागृत से, स्वप्न से और सुषुप्ति से ऊपर उठ जाते हैं हम, तब हम स्वयं में ही स्थित हो जाते हैं, अपने भीतर प्रतिष्ठित हो जाते हैं। आत्मा के द्वारा ही आत्मा का प्रत्यक्ष हो जाता है। मन अपने कारण में लीन हो जाता है, प्राण अपनी भूमि में प्रतिष्ठित हो जाता है। आत्मा के द्वारा आत्मा का प्रत्यक्ष हो जाता है। आत्म जानन के लिए अन्य करण नहीं काज,
आप आपको जानता, सुमिरन पुरुष सकाज। ये अवस्था है तुरीय अवस्था। और जैसे जैसे एक साधक आगे बढ़ता है, पहले मन को हम बाहर में रोकते हैं। जिसका मन बाहर में रुकेगा वही भीतर में अपने मन को रोक पाएगा। ये बाहर और भीतर का खेल है। ये बाहर और भीतर का संबंध है। जिसका मन बाहर में स्थित है, स्थिर है, वही भीतर में अपने मन को केंद्रीभूत कर पाता है। मन को हम शुद्ध करते हैं। आंतरिक त्रिवेणी में हम मन का स्नान करा देते हैं। मन शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। जो हमारे भीतर स्थित त्रिवेणी है, ये शरीर अद्भुत है साहब, ये जीवन अमूल्य है, ईश्वर का महान प्रसाद है ये मानव जीवन, ये मानव शरीर। आत्मा का संबंध मन से, मन का संबंध इंद्रियों से, और इंद्रियों का संबंध उनके विषयों से है। यही यात्रा है संसार की। हमारी शक्ति बाहर जा रही है, और जितना हम अपनी शक्ति को संयमित कर सकें, नियंत्रित कर सकें, उतने ही हम आत्मा के नजदीक रहेंगे, स्वयं की तरफ ही उन्मुख होंगे। तो अवस्था है तुरीय अवस्था, जो आत्म साक्षात की भूमि है। आत्मा के द्वारा ही आत्मा का प्रत्यक्ष हो जाता है। दृश्य शरीर का अदृश्य आधार आत्मा है। जड़ शरीर का चेतन आधार आत्मा है। विनाशी शरीर का अविनाशी आधार आत्मा है। भौतिक शरीर का अभौतिक आधार आत्मा है। शरीर मृत है, आत्मा अमृत है। और इस आत्मिक भूमि में स्थित होने के लिए मन को साधना है, मन को शुद्ध करना है। नियंत्रित और संयमित कर एक साधक अपने जीवन का आध्यात्मिक विकास कर लेता है। यहाँ केवल सिद्धांत नहीं है, सिद्धांत तो है और रहना ही चाहिए, बढ़ना ही चाहिए और बढ़ेगा ही। ब्रह्म विद्या दो भेद है, तत्व ज्ञान अभ्यास। प्रथम बोध तत्वन करे, अंतर भेद समास। एक सिद्धांत है और फिर साधना का पक्ष है। सिद्धांत से दूर नहीं जा सकते। सिद्धांत को प्रतिष्ठित करना प्रत्येक विहंगम योगी का परम कर्तव्य है, दायित्व है, यह सेवा भाव है। एक जिज्ञासा एक शिष्य करता है। राजा जनक की सभा में महर्षि याज्ञवल्क्य से कहता है, महर्षि ये आत्मा का क्या मामला है? राजा जनक की सभा में महर्षि याज्ञवल्क्य से एक प्रश्न करता है, एक जिज्ञासु जिज्ञासा करता है, महर्षि ये आत्मा क्या है? महर्षि ने कहा, अरे यार, अरे प्यारे, अरे दुलारे, जो हम सबके भीतर प्रतिष्ठित है, जो मेरे भीतर है, जो तुम्हारे भीतर है, जो सबके भीतर है,
महर्षि ने कहा, जो हमारे भीतर स्थित है, जो आपके भीतर स्थित, जो सबके भीतर स्थित है, जो दृश्य शरीर का अदृश्य आधार है, वही आत्मा है। शरीर भौतिक है, आत्मा अभौतिक है। शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है। शरीर विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। तो जिज्ञासु ने कहा, महर्षि मैं आपके उत्तर से संतुष्ट नहीं हूं। मैं आपके उत्तर से संतुष्ट नहीं हूं। मैं पूछता हूं महर्षि कि आत्मा क्या है? तो आप कहते हैं कि जो सबके भीतर बैठा है, जो हमको चला रहा है, तुमको चला रहा है, सबको चला रहा है, जो दृश्य शरीर का अदृश्य आधार है। आपके इतने कथन मात्र से तो आत्मा का प्रत्यक्ष है नहीं। आपके इतना कहने मात्र से, आपके इस प्रवचन से तो आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति गाय के बारे में पूछे, गाय गाय करे और गाय दिखलाता नहीं है, बस बोलता है कि दूध देने वाली गाय तो दूध देती है। गाय कहां है? गाय का प्रत्यक्ष नहीं है, गाय दिखला नहीं रहा, बस इतना कहता है कि दूध देने वाली गाय होती है। कोई घोड़े के बारे में पूछे तो घोड़ा दिखलाता नहीं कैसा घोड़ा है, और दौड़ता है घोड़ा, खूब दौड़ता है, दौड़ लगाता है घोड़ा। कहां है घोड़ा? न घोड़े का प्रत्यक्ष है, न गाय का प्रत्यक्ष है। उसी प्रकार महर्षि, जब मैं आपसे पूछता हूं कि आत्मा का क्या मामला, आत्मा क्या है, कैसे आत्मा का प्रत्यक्ष है, तो आप बड़ा खूब भाषण देते हैं, खूब प्रवचन करते हैं। कैसे आत्मा का प्रत्यक्ष होगा? महर्षि ने कहा, उस आत्मा के प्रत्यक्ष का आधार क्या है? कैसे उस आत्मा को आप प्रत्यक्ष करना चाहते हो? कैसे साक्षात करना चाहते हो उस आत्म तत्व का? कैसे स्वयं का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो? किसके द्वारा? क्या अपने मन के द्वारा? क्या अपनी बुद्धि के द्वारा? क्या अपनी इंद्रियों के द्वारा? या तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, जहां से वाणी मन के साथ युक्त होकर उस आत्म तत्व को, उस परमात्म तत्व को प्राप्त न कर वापस लौट आती है, उसके परे वह सत्ता है साहब, उसके परे वह सत्ता है। आत्मा के प्रत्यक्ष के लिए स्वयं आत्मा है साहब, आत्म जानन के लिए अन्य करण नहीं काज। आपको जानता सुमिरन पुरुष सकाज, स्वरवेद की वाणी कहती है। आत्मा के ज्ञान के लिए आत्मा ही तो चाहिए केवल, जब सारा मामला शरीर का, संसार का। देखिए, आत्मा को अनुभव चाहिए। आत्मा माने क्या? अनुभव। आत्मा अनुभव से हीन नहीं हो सकती। अब जगह है तो बाहर का मामला, स्वप्न में जागृत के प्रपंचों की स्मृति, और सुषुप्ति में, घोर निद्रा में, तमोगुण में परमात्मा के आधार पर आत्मा है सुसुप्ति में, लेकिन उसका भान नहीं, ज्ञान नहीं साहब, घोर तमोगुण छा जाता है।
बहुत तो कहते हैं ऐसा कि सुषुप्ति में ब्रह्म का ही साक्षात है, आत्मा का ही साक्षात है। तो मैं बराबर कहता हूं तो खूब नींद लो, सो जाओ, सोते रहो और ब्रह्म का खूब आनंद लूटो, आत्मा का आनंद लूटो खूब। अरे ज्ञान कहां उस समय सुसुप्ति में जो घोर तमगुण छाया है। जब ज्ञान और कर्म की इंद्रियां शांत हैं, ये क्रम तो चल रहा है साहब, जागृत स्वप्न और सुषुप्ति का हमारे साथ चल रहा है। तुरीय अवस्था है जब हम इससे ऊपर उठ जाते हैं, जब प्रकृति से परे की छलांग लगा लेते हैं। प्रकृति आधार क्या कहते हैं हमारे अमर सदगुरु विहंगम योग के प्रणेता, क्या कहते हैं? प्रकृति आधार तो ही छोड़वाऊं, निज स्वरूप ठहराऊंगा, निज स्वरूप ठहराऊंगा। अरे साहब, मैं तुम्हें तुम्हारे स्वरूप में ही स्थित करा दूंगा, लेकिन पुरुषार्थ तो चाहिए, तभी कृपा मिलेगी। प्रार्थना का बल भी चाहिए, साधना का अभ्यास भी चाहिए। सेवा सत्संग और साधना में जितनी अधिकता होगी उतनी अधिक कृपा होगी साहब, ये बात है। पहले खुद ही कृपा कर रहा है, फिर तो सब कृपा बरसे रही। कृपा तो सर्वत्र है, उसका अनुभव करना। तुरीय अवस्था में आत्मा को आत्मा का ही बोध प्राप्त हो जाता है जब हम जागृत से, स्वप्न से और सुषुप्ति से ऊपर उठ जाते। विहंगम योग का पथ बड़ा निराला है साहब, बड़ा अद्भुत है, बड़ा साधनात्मक है, बड़ा अनुभवात्मक है, बड़ा गूढ़ है, बड़ा गंभीर है, यथार्थ है, वास्तविक है, परम सत्य से जुड़ा है साहब। ये कोई कपोल कल्पना नहीं है, ये कोई मनोरंजन नहीं है, कोई मिथ्या प्रलाप नहीं है। ये तो आत्मा की ध्वनि है, ये आत्मा की आवाज है, ये परमात्मा का प्रकाश है, ये सदगुरु का स्वर वेद है, ये ब्रह्म विद्या का विहंगम योग है साहब। आत्मा की ध्वनि को सुनने का सामर्थ्य उत्पन्न हो गया, हमारा जो कर्म है वह धर्म बन जाता है। बहुत बार ये विषय उठाया जाता है प्रचार के क्षेत्र में, पत्रकार गण या अन्य भी ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं भी पूछते हैं धर्म क्या है। हम क्या बताएं धर्म क्या है? 5 मिनट में इनको, 2 मिनट में हम क्या बता दें इनको कि धर्म क्या है? माइक लेके आ जाएंगे कुछ लिखने, अब कागज कलम लेके, धर्म क्या है? जा रहे हैं कहीं कार्यक्रम में, धर्म क्या है? गाड़ी में बैठ के बता दें इनको धर्म क्या है। बहुत व्यापक है साहब, मैं बस एक उत्तर देता हूं, बाकी उत्तर क्या देना साहब, कितना उत्तर देंगे, कितना समझाएंगे? ये प्रवाह तो ऐसा चल रहा है। जितना भी कहा जाए अपनी धर्म संस्कृति के बारे में, वो सब अल्प होता है, वह सब सीमित होता है साहब। वाणी के पास क्या सामर्थ्य इसे व्यक्त किया जा सके, प्रकट किया जा सके, बतलाया जा सके। इतने हमारे देश की संस्कृति महान है और इतना विहंगम योग के ज्ञान में अद्भुत बल है। एक बात तो कहता हूं, कहता आ रहा हूं, आत्मा की ध्वनि को आत्मा की आवाज को
सुनने का सामर्थ्य उत्पन्न हो गया। आत्मा की ध्वनि को सुनने का सामर्थ्य उत्पन्न हो गया, तब हमारा जो कर्म है वही धर्म बन जाता है, वही धर्म हो जाता है। एक लाइन में बात खत्म। बाकी तो इतना व्यापक है, समुद्र के समान गंभीर है साहब। जितना भी कहा जाता है वो अल्प होता। हम सब तो वाणी शुद्धि के लिए, शरीर का तप है, वाणी का तप है, तो शुद्धि का क्रम चल रहा है, सेवा भाव से चल रहा है, समर्पण भाव से चल रहा है, सब शुद्ध होता रहे, सर्विसिंग होती रहे, इसीलिए एक कार्यक्रम चल रहा है। और क्या है साहब, प्रकाश के साथ जीना हमें अच्छा लगता है, अंधेरे में कहां जाएंगे। प्रकाश के साथ रहना प्रिय है, अच्छा है। घड़ी की सुई तो बड़ी तेजी से बढ़ रही है, अभी तो लगता है कि अभी चालू हुआ है मामला, अभी तो धीरे धीरे महफिल सज रही है। इसी प्रवाह में जीने का अंदाज है साहब। ऐसी कृपा का ही आधार है जो इस प्रवाह में हम सब चल रहे हैं। जितना भी कहा जाए, यह जो भ्रम और संशय का भूत है, मैंने कहा था उस जिज्ञासा के समाधान में, कहा था कि कभी कभी संशय और भ्रम बिना व्याख्यान के भी स्वतः स्वाभाविक रूप से उस सारे संशयों का समाधान मिलता जाता है। ऐसा होता है। स्वाभाविक रूप से उसका समाधान मिलता जाता है। गुरुस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशय, संशय दूर हो जाता है, तो बोलना नहीं पड़ता है। हाँ, मौन व्याख्यान है साहब, ये भी बात है, ये भी मामला है यहाँ पर, लेकिन वाणी का उपयोग करना पड़ता है। करना है क्यों? सेवा भाव है, समर्पण भाव है, त्याग भाव से, सिद्धांत को स्थिर करने के हिसाब से, सिद्धांत को प्रतिष्ठित करने की दृष्टि से इन वाणियों का उपयोग होता है, और कोई दृष्टि नहीं है इसका। सत्संग की महफिल तो सजानी होगी साहब, बिना सत्संग के कैसे जिएंगे? भारत में रहकर भारत को कैसे गायब कर देंगे? इसलिए वाणी से कुछ कहना पड़ जाता है। बाकी तो मौन में रहना बड़ा आनंददायी है साहब। स्वयं की मस्ती में जीना कितना है, स्वयं की मस्ती में जीने का अलग अंदाज है साहब। दर्श दीवाना बावरा, दर्श दीवाना बावरा अलमस्त फकीरा, एक अकेला हवे रहा असमत का धीरा। हृदय में महबूब है, हृदय में महबूब है, हरदम का प्याला पिएगा कोई जौहरी, पिएगा कोई जौहरी, गुरुमुख मत वाला, गुरुमुख मत वाला। पियत पियाला प्रेम का, पियत पियाला प्रेम का, सुधरे सब साथी, आठ पहर झूमत रहे, जैसे मैगल हाथी, जैसे मैगल हाथी। बंधन काटे मोह का, भ्रम का बंधन काट दे, बंधन काटे मोह का, बैठा निरशंका, वाको नजर न आवता, क्या राजा क्या रंग का, क्या राजा क्या रंग का। धरती तो आसन किया, धरती तो आसन किया, तंबू असमाना,
चोला पहिरा खाक का, रह पाक समाना, रह पाक समाना। सेवक को सदगुरु मिले, कछु रही न तबाही। कहाँ कबीर निज घर चलो, कहाँ कबीर निज घर चलो, जहां काल न जाई, जहां काल न जाई। साहब उसी अंदाज में जीने का अंदाज है साहब, उसी अंदाज में जीते हैं। सेवा सत्संग और साधना में जीते। घड़ी की सुई तो बढ़ रही है, यहां तो अभी बैटरी चार्ज होने वाली है, हो रही है। इसी प्रवाह में जीने का अंदाज है। समय का पता नहीं चलता साहब, समय बड़ी गति वाला, समय का घोड़ा दौड़ता है साहब। अभी तो विषय आया नहीं, अभी तो ऐसे ही चल रहा। चलिए अब बिना स्वर भेद के कहा जाएंगे भैया। अब तो बैठे हैं साहब लोग, कहेंगे हमका नाम मुकाबला गाय का हम नहीं कहे। कई बार कहते हैं कि बहुत देर में आवता, हमनी के गावे का मिलते नहीं है। गावा जो भाई गावा जाए तला जाए को बा बड़ा जाए को बा गाद जा। यह सर्वोत्तम धाम है, सुख न शांति भंडार। यह सर्वोत्तम धाम है, सुख न शांति भंडार। सद्गुरु हंसन मिलत है, जा पर कृपा अपार। सद्गुरु हंसन मिलत है, जा पर कृपा अपार। परम पुरुष के महल में पहुँचे दर्शन हो। परम पुरुष के महल में पहुँचे दर्शन हो। शोभा अद्भुत देखिए, दुर्दर्शन नहीं सोए। शोभा अद्भुत देखिए, दुर्दर्शन नहीं सोए। सुख सिंधु का मुख कहाँ,
पंचतीर्थ कह धाम, सुख सिंधु का मुख कहाँ। पंचतीर्थ कह धाम, कौन सद्ममय नित्य है, कौन स्वरूप नाम। कौन सद्ममय नित्य है, कौन स्वरूप नाम। लीलायद्भुत अगम है, अनुभव गमन अगाध। लीलायद्भुत अगम है, अनुभव गमन अगाध। साहस बल सद्गुरु दया, महाप्रलय कोई साध। साहस बल सद्गुरु दया, महाप्रलय कोई साध। ज्ञान शिखा पर दीप्त में, रक्तदान से खुलवार। ज्ञान शिखा पर दीप्त में, रक्तदान से खुलवार। चेतन शोध प्रताप में, मिले महानद घाट। चेतन शोध प्रताप में, मिले महानद घाट। ये वाणियां अमोघ हैं, साक्षात कर धर्मा ऋषि की ये वाणियां हैं। और आप सबों का बड़ा ही सहयोग, बड़ी ही सेवा भावना इन वाणियों को आगे ले जाने में हम सबको प्राप्त हो रही है। स्वरवेद महाग्रंथ को प्रचारित करने का संकल्प अभी तो 1 वर्ष से ही शुरू हुआ है कि सब अपनी स्व इच्छा से संकल्प करें कि यह महाग्रंथ जन जन तक पहुंचे। और निश्चित रूप से ये बड़ी प्रसन्नता की बात है कि लगभग 10,000 की संख्या में भाइयों और बहनों ने 1 वर्ष के भीतर संकल्प ले लिया 2 लाख नए घरों में स्वरवेद पहुंचाने का, अगले केवल 1 वर्ष के लिए। सबको हृदय से साधुवाद है, धन्यवाद है साहब। प्रचार का यह रथ आगे बढ़े, इसी में एक शिष्य के जीवन का कल्याण है। अब तो महामंडलेश्वर साहब श्रीमान कैलासानंद जी भी स्वरवेद के प्रचार से जुड़ गए हैं। आपके सम्मान में एक बार जोरदार तालियों से।
अब तो ये धारा, ये प्रवाह आगे बढ़ता ही रहेगा साहब। यह सब ईश्वरी इच्छा है, ईश्वर का संकल्प है, सदगुरुदेव का संकल्प है। यह तो पूर्ण होकर रहेगा ही, बस हमें अपने कर्तव्य का पालन करना। 10 बज गए और 10 मने बस। ज्यादा तो घड़ी यहीं पर रखिए, देखिए 10 बजा रही है। 10 मतलब बस। 9 दरवाजा है ना, और 10 मतलब बस गया, निकल गया। कहा हम कहता 9 द्वारा संसार का, 10वां योगी तार। 11 खिड़की बनी शब्द मल सुख सार। 10 का भी खेल बड़ा निराला है, 10 और 2 का। ज्यादातर तो ईश्वर वेद कथा शाम को होती है, रात को तो 10 से आगे नहीं बढ़ते। जहां 10 होता है तो बोलते हैं बस 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 10। अब आज तो दिने में 10 बज गया, दिन का 10 हो गया बस। आप सबों के कल्याण की कामना करता हूं, आप सबों के विकास की कामना करता हूं। आप सब विभिन्न राज्यों से, बाहर से भी बड़े उत्साह से, उमंग से, श्रद्धा, सेवा भाव से, समर्पण भाव से, शरणागति के भाव से, ज्ञान की पिपासा से, स्वर वेद के स्वरों से और सदगुरु की शक्ति से अभिभूत होकर आप सब ने इस महफिल को सजा दिया, 4 चांद लगा दिया। ये हमारा वार्षिकोत्सव अपने पूरे भक्ति के रंग में ही डूब रहा है साहब। हृदय से आप सबों का अभिनंदन है, हृदय से आप सबों के कल्याण की कामना है, शुभ कामना है साहब। इसी तरह इस रथ को आगे बढ़ाना है, इसी तरह से इस रथ को आगे बढ़ाना है साहब। स्वरवेद महामंदिर के संकल्प को पूर्ण करना है, स्वरवेद महाग्रंथ के स्वर को जन जन तक लेकर जाना है। जाते जाते आपको स्वरवेद की वाणियों के साथ छोड़े जाता हूं। सबको आगे बढ़ने का अवसर मिले संत समाज में, ये हमारी दृष्टि होनी चाहिए। अपनी कामनाओं को विशेष महत्व न देकर दूसरों की कामनाओं और इच्छाओं को भी प्रचार के क्षेत्र में उपयोग हो सके, ऐसा प्रयत्न होना चाहिए। बहुत बार ऐसा लगता है कि रुकावटें हैं कहीं कहीं, ये सब हम सबों के समक्ष आती रहती हैं। तो हम बाधक न बने, साधक बने। यहां तो साधना है, सबको साध लेना है साहब। ये हम सबका ही दायित्व है। सबको आगे बढ़ने का अवसर मिले, सबके समन्वय से काम किया जाए, लक्ष्य के साथ चला जाए। निश्चित रूप से सदगुरु कृपा के आधार से, स्वयं के पुरुषार्थ और प्रयत्न से भी हम इस महान लक्ष्य को प्राप्त करेंगे ही। यह सेवा भाव से, अपने कर्तव्य और दायित्व से हम सभी जागृत रहेंगे ही। कर्तव्य और दायित्व के बोध से हम सब जागृत रहें। इतना ही कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सबों के कल्याण की कामना करता हूं। सब का स्वास्थ्य बढ़िया रहे, सब का शारीरिक स्वास्थ्य उत्तम रहे और सब मन से मस्त हो जाएं। मन मस्त हुआ तब क्या बोले, हीरा पाए गांठ गठियाए। क्यों खोले बार बार उसको साफ, और भीतर की मस्ती में डूब जाए सब, अंतर की मस्ती में सब डूब जाए साहब। कि प्रेम का ही रस है। सदगुरु हमसे रीझ कर कहया एक प्रसंग, अब बरसे बादल प्रेम का।
बरसे बादल प्रेम का, भीज गया सब अंग, भीग गया सब अंग। सब इसी में भीगे रहे, शरीर भीगे, मन भीगे, मन मस्त हो जाए और हमारी आत्मा भी इस आनंद से परिपूर्ण हो जाए, मस्त हो जाए साहब, और क्या चाहिए। सबके कल्याण की कामना करता हूं, सबके विकास की कामना करता हूं। असुविधाएं भी हुई होंगी, यहां पर अनेक प्रकार की असुविधा हो सकती है, हो जाती है, लेकिन आपका जो समर्पण, सेवा भाव और शरणागति का भाव है, जो सत्संग के प्रति, ईश्वर वेद के स्वरों के प्रति, सदगुरु के प्रति, सिद्धांत के प्रति, इस ज्ञान के प्रति जो तड़प है, उस तड़प को और आपकी लगन को, आपकी श्रद्धा भाव को, आपके स्वर वेद के प्रति जिज्ञासा को, आपके जिज्ञासा भाव को मैं नमन करता हूं, मैं नमस्कार करता हूं साहब। सबके कल्याण की कामना करते हुए, सबके विकास की कामना करते हुए इस रथ को हम आगे बढ़ाएं। सबके घर परिवार में चैन शांति का वातावरण रहे, सब प्रेम से रहें, शांति से रहें, सब अपने जीवन का विकास करें, भौतिक उन्नति हो और आध्यात्मिक उन्नति हो। इस ब्रह्म विद्या के द्वारा न केवल लोक सुधरता है साहब, लोक तो सुधरेगा ही, जो परलोक को भी संवार देता है वही तो सदगुरु का विहंगम योग है। ये तो जीते जी इससे अलग कर देता है, जीवन मुक्ति है, मरने के बाद कैसी मुक्ति साहब। ये तो शरीर में रहते, संसार में रहते ही ऐसी अवस्था में पहुंचा देता है। हम सब बढ़ रहे हैं उसी दिशा में, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साथ हमारे संस्कार हैं, हमारे भोग हैं, हम सब आगे बढ़ रहे हैं। कोई आगे है, कोई पीछे है, सब चल रहे हैं। सबके साथ उनके कर्म हैं, उनके प्रारब्ध हैं, उनके भोग हैं, उनके विचार और भाव भी। अनेक जन्मों के संस्कार हम सबके साथ चल रहे हैं। एक बार बीज पड़ गया सदगुरुदेव के इस ज्ञान का, स्वर वेद के विज्ञान का, वह नष्ट नहीं होता। भले शरीर नष्ट हो जाए साहब, पुनः वह ज्ञान मिलता है, वह सिद्धांत मिलता है। मुक्ति तक संबंध गुरुदेवा। यहां का मामला बड़ा अलग है, निराला अंदाज है साहब, क्या बताएं, क्या क्या बताएं। सब कुछ एक तार और धार से चल रहा है, सदगुरुदेव की संकल्प शक्ति के साथ चल रहा है। कब कितने जीव आएंगे, कब कौन उस अवस्था की प्राप्ति करेगा, सारा विधान सदगुरुदेव ने निर्धारित कर रखा है। आपके कल्याण की कामना करता हूं, आपके विकास की कामना करता हूं। जिनका भी जिस भी रूप में सहयोग रहा है इस वार्षिकोत्सव समारोह को सफल बनाने में, इस बार विशेष सेवा भावना, संकल्प भावना से आप सभी पूर्ण रहे हैं। एक बार सबके लिए तालियों की गड़गड़ाहट से सब एक दूसरे का स्वागत कर रहे हैं साहब। सब एक दूसरे का स्वागत कर रहे हैं साहब। वार्षिकोत्सव के पहले अनेक राज्यों में बैठक ले रहा था और उसी समय झलक मिल गई थी कि अब तो सब बड़ी सेवा भावना से, और आप सबों की सेवा भावना को और आप सबों के इस प्रेम और स्नेह के प्रति, इस श्रद्धा भाव के प्रति, इस जिज्ञासा भाव के प्रति नमस्कार है साहब, नमस्कार है। आप सबके कल्याण की कामना करते हुए अपनी वाणी को यही विराम देता हूं और जाते जाते आपको स्वर वेद के स्वरों के साथ छोड़े जाता हूं। बोलिए सद्गुरुदेव की।
सुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जो सुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जो और दृश्य भासी नहीं भक्ति कहावे सो और दृश्य भासी नहीं भक्ति कहावे सो अंतरमणि प्रकाश है बाहर दृश्य जहान अंतरमणि प्रकाश है बाहर दृश्य जहान अंतर से अंतर रहा यह सत्य भक्ति प्रमाण अंतर से अंतर रहा यह सत्य भक्ति प्रमाण